बिना लक्ष्य की जिंदगी उस लिफाफे के समान है जिस पर कोई एड्रेस ना लिखा हुआ हो। हाय गाइस, मैं हूं शानू रावत और आज की ये कहानी गांव के एक मुखिया जी की, जिनकी पूरा गांव बहुत ज़्यादा इज्जत किया करता था। सभी गांव वाले किसी भी समस्या होने पर उनसे जो है सलाह लेने के लिए आया करते थे। उनका एक बेटा था जो कि बिल्कुल उनकी जो है वैल्यू नहीं करता था। वो जो है बहुत डिफरेंट तरीके से जो पैसे बर्बाद किया करता था और कहने का मतलब है कि वो बहुत नालायक था। एक दिन मुखिया जी ने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, ये नक्शा लो और इस नक्शे में ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के नीचे मैंने कई वर्षों पहले बहुत सारा जो है धन दबाया था और तुम जाकर के उसको लेकर के आ जाओ। और तभी मुखिया जी ने अपने बेटे को एक बैग दिया जिसमें कि मुखिया जी ने उसको 4 जोड़ी कपड़े, कुछ खाने पीने का सामान और कुछ थोड़े से उसको जो पैसे दिए जिससे कि वो वहाँ पर जा सके और अपनी यात्रा को पूरा कर सके। तो बेटा इस बात को सुनते ही जो है खुशी से झूम उठा और उसने अपने पिताजी के पैर छुए और वो उस यात्रा पर निकल पड़ा। अब जैसे ही वो बच्चा यात्रा पर जा रहा था तो उससे रास्ते में अलग अलग तरह के लोग मिले। कुछ लोगों ने उसको जो मूर्ख बनाया, कुछ लोगों ने जो उसको लूटने की कोशिश की, कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की। और देखते ही देखते जो दिन थे वो हफ्तों में बदल गए और हफ्ते जो है महीनों में बदल गए। जो वो बेटा था वो लगातार अपनी यात्रा पर जो चले जा रहा था और देखते ही देखते एक दिन वो उस पहाड़ पर पहुंचा और जैसा कि मुखिया जी ने अपने बेटे को बताया था बिल्कुल उसी तरीके से उस पहाड़ पर उसको जो है वहाँ पर कई पेड़ नजर आए और उन पेड़ों में से, जैसे कि मुखिया जी ने बोला था कि जो सबसे बड़ा पेड़ है उस पेड़ की जड़ के नीचे, इट्स मीन्स उसके बिल्कुल नीचे की तरफ मुखिया जी ने जो है धन को दबाया हुआ था। तो बेटा वहाँ पहुँचा, उसने वो पेड़ सेलेक्ट किया और उसने जो वहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर दी और उसने बड़ी मेहनत करी। 2-3 घंटे तक लगातार खोदता रहा, लेकिन उसको जो है कोई पैसा वहाँ पर नहीं मिला। और अब बच्चे को समझ आ चुका था कि पिताजी ने जो उसका मूर्ख बना दिया और उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि साहब घर पे जाते ही अपने पिताजी से झगड़ा करूंगा कि उन्होंने मेरी इतनी सारे जो मेहनत है वो बर्बाद करा, मतलब इतना सारा टाइम, इतनी मेहनत उन्होंने जो उसकी वेस्ट कर दी। तो वहां पर जब उसको कुछ हाथ नहीं लगा तो वापस घर के लिए जो निकल पड़ा। अब जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो वो बहुत आराम से जो है नीचे उतर रहा था और नीचे उतरते वक्त उसकी जो है नज़र एक दूसरे पेड़ पर गई जिस पर चांदनी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है चमक छाई हुई थी और उसे देख करके वो बहुत प्रभावित हुआ और उसको बहुत अच्छा लगा और उसने पहली बार प्रकृति की गोद में इतना शानदार नज़ारा उसने जो देखा। तो उसको वो बहुत रियलाइज़ हुआ। उसने अपने 2-3 घंटे का समय भी वहीं पे गुजारा, उसी पेड़ के जो नीचे बैठा रहा, उसको निहारता रहा, देखता रहा। फिर वो और आगे बढ़ा तो उसको जो एक नदी मिली। उस नदी किनारे उसने अपनी रात गुजारी। तो उसको जो है वहाँ पर जो पेड़ की पानी की जो कल कल की आवाज़ होती है उसने उसको रियलाइज़ किया। उसको बहुत मज़ा आया। उसने पूरी रात जो अपनी नदी के किनारे बड़े शांति के साथ गुजारी। उसको पूरी रात नींद नहीं आई, इतना मज़ेदार उसको जो नज़ारा फील हो रहा था। फिर आगे बढ़ा, अगली सुबह हुई तो उसने जो सूरज को उगते हुए देखा। उसका धीरे धीरे जो लालिमा सूरज की जो बिखर रही थी उसको उसने रियलाइज़ किया। तो उसका जो मन था वो धीरे धीरे अब खुश होता जा रहा था। उसका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे शांत होता जा रहा था और वो प्रकृति को जो एंजॉय कर रहा था। आगे बढ़ा तो जैसे ही पहाड़ के बॉटम में पहुंचा तो उसको जो वहाँ पर जो है एक फूलों की वादी नजर आई। उसने उस फूलों की वादी में अपने कई दिन गुजारे। वहीं पर वो जो अपना नॉर्मल एक्सरसाइज करता और वहीं पर जो एक एक फूल को जो खुशबू लेता और जितना ज़्यादा वो प्रकृति को टाइम दे सकता था उसने उतना ही ज़्यादा उसको जो टाइम देने की कोशिश करी। आगे बढ़ा, उसको वो लोग मिले जिन्होंने उसकी मदद की थी, उसको मूर्ख बनाया था, उसको लूटने की कोशिश की थी। तो उसके मन में आया कि क्यों ना जिन लोगों ने उसकी मदद की है वो भी उनकी जो कुछ मदद कर दे। तो इसके लिए उन्होंने जो है उस लड़के ने उस लोगों के साथ उनके खेतों पर काम किया। उसको बहुत अच्छा लगा। बदले में उन लोगों ने जो उसको कुछ थोड़े पैसे दे दिए। उस पैसों से उसने जो कुछ खाने पीने का सामान और अपने कपड़े बनाए। अब जैसे उसने अपने कपड़े बनाए और उसने नए कपड़े पहने तो उसको एक बहुत ही अलग फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वो जो कपड़े थे उसने पहली बार अपनी जिंदगी में अपनी कमाई से वो पहने थे। अब उसने जो वो केवल 4 जोड़ी कपड़े जो उसके पिताजी ने दिए थे उनको बैग में रख लिया और उन्हीं कपड़ों को जो उसने पहन लिया। ऐसे ही देखते देखते वो जब वापस आ रहा था तो वो बहुत इंजॉय करते हुए आया, बिल्कुल आराम के साथ आया। अब उसको किसी तरह की कोई जल्दी नहीं थी और वो
उसके सामने अब कोई ऐसा मेन टारगेट नहीं था कि जिसकी वजह से वो स्पीड से या जल्दी जल्दी अपना जो काम को निपटाए। ऐसे ही वो लगभग 1-1.5 साल के बाद अपने जो घर लौटा, तो मुखिया जी जो थे, जो उसके पिताजी थे, वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। मुखिया जी ने जैसे ही अपने बेटे को अपने दरवाजे पर देखा, उन्होंने दौड़कर उसको गले लगा लिया। गले लगाने के बाद मुखिया जी ने पूछा कि बेटा वो बैग कहाँ है और वो धन मिला तुझे नहीं मिला? तो जो बेटा था, बेटे ने बोला कि पापा मेरे पहुंचने से पहले ही वो धन तो किसी दूसरे ने निकाल लिया। ये जवाब देने के बाद बेटे ने खुद रियलाइज किया कि तूने क्या कह दिया। जब वो वहां से वापस चला था तो उसके मन में था कि मैं अपने पिताजी से झगड़ा करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने उसका इतना सारा टाइम बर्बाद क्यों करा दिया। और दूसरी तरफ अब वो जवाब क्या दे रहा था कि पिताजी वो जो धन था वो तो किसी दूसरे ने निकाल लिया। ये सुनने के बाद मुखिया जी बोले बेटा वास्तविक बात यह है कि वहां पे कोई धन नहीं था, मैंने केवल तेरे को झूठ बोला था और तुझे यात्रा पे भेजने का मेरा पर्पज था और इसलिए मैंने तुझे वो बोला था। फिर वो बोले कि खैर बेटा ये छोड़, धन तुझे मिला नहीं मिला ये मैटर नहीं करता, तू ये बता तेरी जो 1.5 साल की यात्रा रही ये कैसी रही? तो बेटे ने बताया कि पिताजी जब मैं यहाँ से घर से निकला तो मेरे सामने वो टारगेट था, मुझे वो पहाड़ पर पहुंचना था। तो मैं दिन रात बस चलता रहा और मैंने हर मिनट, हर सेकंड, हर लम्हा यही कोशिश की कि मैं किस तरीके से और जल्दी उस लक्ष्य तक जो है पहुंच पाऊँ। लेकिन जब मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला तो वापस लौटते समय मेरे पास कोई खास लक्ष्य नहीं था, तो मैं बड़े आराम से आ रहा था, जिसके दौरान मैंने प्रकृति को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने समाज के जो बहुत सारे लोग हैं उनको अनुभव किया, समाज को अनुभव किया और मुझे जो बहुत अनुभव जो है मिले। तो ये सुनने के बाद पिताजी बोले कि बेटा वास्तविक जो मेरा उद्देश्य था तुझे भेजने का वो यही था कि तुझे समाज का ज्ञान हो, तू अपनी जिंदगी को जिए। हम सभी की लाइफ में जो अपना कुछ ना कुछ गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और फाइनली हम उसको अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन उस गोल को अचीव करने के चक्कर में हम जो अपनी वास्तविक जीवन है उसको तो एंजॉय कर ही नहीं पाते भाई। तो ये जो छोटी सी आज की कहानी है, ये केवल आपको ये सिखाने के लिए मैंने जो है आपको सुनाई है कि जिंदगी का जो दोस्त हर एक लम्हा है आप उसको एंजॉय कीजिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी की खुशियों की वजह बनिए, जिससे कि हर कोई आपको देखे और खिल उठे। क्योंकि जिंदगी की ना जाने कौन सी बात, कौन सी रात आखिरी हो, तो हर एक वक्त खुश रहो। अपने लक्ष्य पर आप बिल्कुल ध्यान केंद्रित करें, लेकिन उस लक्ष्य के चक्कर में आप बाकी जो आपका जीवन है उसकी जो वास्तविक आपकी परिस्थितियां हैं, जो वास्तविक आनंद है उसको भी साथ ही साथ आप जो जरूर लें, जिससे कि आप अपने जीवन को इंजॉय कर सकें। क्योंकि दोस्त ये जिंदगी है, कोई पिक्चर नहीं है कि आप इसको दोबारा से देख लेंगे। तो अपने हर एक लम्हा को जो एंजॉय करते हुए चलें, हर वक्त मुस्कुराते हुए रहें और अंत में आपसे यही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।